मित्रों, नमस्कार। आज बात करेंगे तिरहुत सेना का इतिहास। राजा शक्ति सिंह देव राजा राम सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वे एक पराक्रमी और विजय बनाने की इच्छा रखने वाले शासक थे। उन्होंने अपने आसपास के राज्य पर आक्रमण करके उनसे कर और धन वसूला था। उन्होंने विक्रम संवत 1356 में काठमांडू घाटी पर आक्रमण किया। पौष महीने की ठंड के दौरान तिरहुत की सेना काठमांडू उपत्यका में प्रवेश कर गई। जहां भी वे पहुंचे, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने तीपुर और असनीम जैसे स्थानों पर अधिकार कर लिया। तिरहुत की सेना फाल्गुन महीने तक काठमांडू उपत्यका में रही। इस दौरान उन्होंने खंडीपुरी, पिंगथली, चुलीगल, बाघ-नीम, पखुरीबही, त्वनडोल, बलुंखा, जलधनी और ब्रह्मपुर जैसे गांव, बस्तियों और किलों पर कब्जा कर लिया। अंततः उपत्यका के राजाओं को कर्नाटक शासक को कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा और प्रजा से भी कर वसूला गया। उपत्यका में तिरहुतिया का काफी प्रभाव पड़ा। वहां की अर्थव्यवस्था से लाभ उठाकर तिरहुत की सेना अपने राज्य लौट गई। तिरहुत डोय राज्य का इतिहास। विक्रम संवत 1154 में नेपाल के दक्षिण पूर्वी तराई क्षेत्र में डोय तिरहुत राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश से आए नान्यदेव ने सिमरनगढ़ को राजधानी बनाकर इस राज्य की स्थापना की। सिमरनगढ़ वर्तमान नेपाल के बारा जिले में कलैया के दक्षिण में स्थित है। नान्यदेव दक्षिण भारत के चलुक्य शासकों के सेनापति थे। जब चलुक्यों ने उत्तर भारत की ओर विजय अभियान चलाया, तब नान्यदेव नेपाल क्षेत्र में आए। नान्यदेव के बाद गंगादेव, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह देव, भूपाल सिंह देव और हरि सिंह देव ने लगभग 225 वर्ष तक राज किया। विक्रम संवत 1381 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने डोय राज पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद 7वें राजा हरि सिंह देव राज्य छोड़कर भाग गए। हरि सिंह देव के चले जाने के बाद तुगलक ने कामेश्वर ठाकुर को डोय राज्य का शासक नियुक्त किया। डोय तिरहुत राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली माना जाता था। कि शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह समय समय पर काठमांडू उपत्यका पर आक्रमण कर वहां से कर वसूली कर वापस लौटता था। तिरहुत सेना मध्यकालीन मिथिला तिरहुत राज्य को सैन्य शक्ति था। तिरहुत वर्तमान नेपाल पूर्वी तथा पश्चिम तराई के उत्तर बिहार क्षेत्र तक फैला हुआ था।